यदि किसी पहाड़ी झरने के ऊपर एक छोटा सा छेद कर दिया जाए तो पानी अपने आप कल कल करता हुआ नीचे बह निकलता है और सहज ही सीढ़ी नुमा खेतों की प्यास बुझा देता है। पर सोचो, अगर वही जल स्रोत खेतों की सबसे निचली परत में हो तो तुम्हें पानी भरने के लिए मिट्टी की डोली लेकर बार बार खड़ी पगडंडियों पर ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। कंधे दुखने लगेंगे, कपड़े पसीने से तर हो जाएंगे, फिर भी ऊपर की फसल मुश्किल से ही गीली होगी। अब तुम्हारे मन में प्रश्न उठता है, क्या कोई उपाय नहीं जिससे पानी अपने आप ऊपर पहुंच जाए? तुम सोचते हो ढलान के किनारे एक लंबी बांस की नली बांध दी जाए और एक डोली को रस्सी से बांधकर ऊपर खींचा जाए। इससे चढ़ना उतरना तो बचेगा, पर हर बार बस एक ही डोली पानी ऊपर आएगी। फिर विचार आता है, क्यों ना कई डोलियों को मोतियों की तरह एक ही रस्सी में पिरो दिया जाए। अब एक बार रस्सी खींचने से कई गुना पानी ऊपर आएगा, पर पानी से भरी डोलियां बहुत भारी है। कुछ ही देर में हाथ पांव थककर जवाब दे देते हैं। तभी तुम्हें और बुद्धि सूझती है, क्यों ना कुएं की तरह एक चरखी पुली लगा दी जाए। इससे खींचना तो आसान हो जाएगा, पर रस्सी वापस लपेटने की मेहनत फिर भी बाकी है। फिर अचानक विचार आता है, क्यों ना जल स्रोत के पास भी एक पहिया बांध दिया जाए और रस्सी के दोनों सिरे जोड़कर एक चक्र बना दिया जाए। अब डोलियों को उस चक्र में बांध दो। जब नीचे की डोली पानी में डूबेगी तो भर जाएगी और ऊपर की ओर चढ़ते हुए धीरे धीरे पानी खेतों तक पहुंचाएगी। तुम लकड़ी की भारी डोलियों की जगह हल्की धातु या बांस की डोलियां लगा देते हो। अब तो भारी ढांचा भी हटाया जा सकता है। तुम बस ऊपर खड़े होकर चरखे को घुमाते हो, रस्सी नाग की भांति नीचे उतरती है, नीचे की डोलियां पानी भरकर ऊपर आती हैं और शीर्ष पर पहुंचकर धीरे से छल छल करती हुई खेत में जल उंडेल देती हैं। अब ऊपर का खेत भीगता है और फिर वही पानी नीचे नीचे बहता जाता है। पल भर में पूरी सीढ़ीदार खेती हरियाली से लहलहा उठती है। और बधाई हो, तुमने घूमता हुआ जल डोली चक्र, जल चक्र का आविष्कार कर लिया है। और हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलना।